आप सभी को नमस्कार। मैं रोहित कुमार, मानव संपदा डाटा मैनेजर। आज हम आपको बताएंगे कि मानव संपदा में अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग बनाते समय कई सारे मैसेज ऐसे आते हैं, मैसेज का उनको एरर कहते हैं आप लोग, लेकिन वो मैसेज हैं। उसमें आपको बताता है कि अगर आपकी कोई लीव पेंडिंग है उसका निस्तारण करें, या कैंसलेशन पेंडिंग है इसलिए आपका रिपोर्टिंग चेंज नहीं होता है। तो आज इस पे हम जानकारी लेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो हो, आप इसको देख लीजिएगा तो रिपोर्टिंग की समस्या आपको फिर नहीं आने वाली है। और हमारे पास जो समस्याएं आती हैं, जो लोगों के फोन आते हैं, उन समस्याओं को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉल हम लोग के पास ना आके वहीं पे रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान देना, ये जो मेरा वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको सही जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। ऐसे तो वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप उन फेक वीडियो पे परेशान हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो सीधा हमसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसमें हम रिप्लाई आपको दे देंगे। ठीक है, चलते हैं, हम कैसे आपको चेंज करना है ये दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय लॉगिन से लॉगिन कर लेते हैं। जो कर्मचारी है उसको लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे। ये कर्मचारी के द्वारा जो लॉगिन दिया जाता है, मानव संपदा आईडी और पासवर्ड, उससे लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपको रिपोर्टिंग चेंज करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और लीव शेड्यूल में अप्लाई लीव पे यहाँ पर भी आपको चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जर्नल में कैसे चेंज करते हैं। जर्नल पे क्लिक करेंगे, अपडेट रिपोर्टिंग में क्लिक करेंगे, नया टैब खुल के आ गया हमारे सामने। इस पे देखेंगे हम जो अभी रिपोर्टिंग बनाए हैं, ये रिपोर्टिंग बने हुए हैं, इनको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर फिक्स बाय एचआरएमएस कोड का है, यहाँ सर्च बाय एचआरएमएस कोड का है। यहाँ पर एचआरएमएस कोड आप सर्च कर सकते हैं। अगर एचआरएमएस कोड सर्च करना है तो लीव कर लिया है हमने, ठीक है। डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप लीव भेजना चाहते हैं, किस डायरेक्टरेट को भेजना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स आपको फिल कर देनी होगी। और लास्ट में एम्प्लॉय का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर कौन कौन से कर्मचारी पोस्टेड है ये मिल जाएगा। अब देखते हैं फिक्स चार्जेस कोड से। फिक्स चार्जेस कोड में अभी जो बना हुआ है, ये हमारे चार्जेस को रिपोर्टिंग बने हुए हैं, इनको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिएगा। जहां हमने कोड डाल दिया है, और नीचे हम यहाँ पर व्यू करके देख लेंगे सही है कि नहीं है। उनका नाम, डिपार्टमेंट वगैरह सब दिख जाएगा आपको। अगर सही है तो नीचे हम अपडेट कर देंगे। ये रिपोर्टिंग हमारा अपडेट हो गया है। रिपोर्टिंग हमारा अपडेट हो गया है। दूसरा, आपको रिपोर्टिंग कंपनी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे बताया है। यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई लीव में क्लिक करेंगे। अप्लाई लीव में क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग बना हुआ है। जिसका नहीं बना है वो चेंज का ऑप्शन आएगा, जिसका बना रहेगा यहाँ पर नाम रहेगा, चार में कोड रहेगा और चेंज का ऑप्शन रहेगा। चेंज पे हम क्लिक करेंगे, सेम वही ऑप्शन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। किसका आप लीव बनाना है, लीव को बनाना है, किस आपको कौन सा एचआर में कोड है, किसको बनाना है। जिसको बनाना है हम यहाँ पर उनका एचआर में कोड डाल देंगे, 7127। और यहाँ पर व्यू करके देख लेंगे जिसको बनाना है। फिर हम यहाँ पर नीचे देख लिया है। देखने के बाद जैसे कि इसमें हम नाम कुछ करेक्शन कर देते हैं, इस बार कुछ और डाल देते हैं, जैसे कि 150939। और इसका देखेंगे नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर लिख के आ गया टेक्स्ट यूजर यूजर डेमो, और इसको हम अपडेट कर देंगे। ऐसे ही आपको चेंज करना है। और हाँ, कभी कभी जो आप चेंज नहीं होता है उसमें आप देख लीजिए क्या कारण हो सकता है। अगर आपका रिपोर्टिंग चेंज करते समय अगर कोई मैसेज आता है कि आपका कोई लीव पेंडिंग है, और लीव में आप जाते हैं, लीव आपको नहीं दिखती है, तो आप देख लीजिएगा कि माई लीव में जाना है। और माई लीव में जाने के बाद आपको कैंसिल लीव में जाना है। कैंसिल लीव में देखना है, एक एक लीव को चेक करना है, कोई ऐसी लीव तो नहीं जो हमारे पास कैंसिलेशन में रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ा हो। नीचे देखना आप, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग। मान लीजिए कि जिसकी ज्वाइनिंग आपको नहीं मिल रही है, भाई पहले गया सिस्टम बताया कि आपकी ज्वाइनिंग एक पेंडिंग है, इसीलिए आप रिपोर्टिंग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उसमें मैसेज आता है, ओल्ड लीव ज्वाइन,
उसके बाद ही आप अपना नया जो लीव अप्लाई कर पाएंगे। तो ज्वाइनिंग में आप जाते हैं तो ज्वाइनिंग में यहाँ पर देखते हैं कोई लीव पेंडिंग नहीं है, कोई ज्वाइनिंग पेंडिंग नहीं है हमारे पास। फिर आप परेशान होते हैं। उसके बाद आपको जाना है कैंसल लीव में। कैंसल लीव में आपको चेक करना है गलती से आपने लीव को कैंसिलेशन तो नहीं भेज दिया है। तो आपको एक एक लीव का चेक करना है। व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद देखिए ऊपर आपको पेंडेंसी दिखेगी। इस पे कुछ नहीं करना आपको। अगर इसमें आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, उसको आप टच मत करना, ठीक है। नीचे जाना, इसमें लिखा है कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट में आएंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा कॉन्टेक्ट पर्सन दिख रहा है ये। जिसके पास पेंडिंग रहेगा, यहाँ पर नंबर लिखा होगा, लीव का रेफरेंस नंबर लिखा होगा, अप्लाई डेट फ्रॉम टू टू डेट, लीव का स्टेटस क्या है, और कॉन्टेक्ट पर्सन जिसके पास पेंडिंग रहेगा उसका नाम आपको दिख के आ जाएगा। और यहाँ पर एक्शन में पेंडेंसी लिख के आएगी पेंडिंग। इसका मतलब है उसकी आपकी भी ज्वाइनिंग नहीं किया है, क्योंकि आपने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज दिया है। किसी लीव की अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज दिया है तो वह लीव ज्वाइनिंग नहीं करने देता है कि आपने लीव को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट किया है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। तो आप यहाँ पर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट चेक कर देंगे, उसके बाद ही आप रिपोर्टिंग चेंज कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज एक और है आपको, अगर आईडी को आपको रिलीव करना है, रिलीव करते समय अगर मैसेज आ रहा है कि आपके पास पेंडेंसी है, तो उसके लिए आप लीव में, आप अदर लीव में व्यू पेंडिंग लीव को चेक करना है। यहाँ पर कोई पेंडिंग होगा, इसलिए आपकी जो लीव है वो आपको डिस्पोज करना होगा। डिस्पोज करने के बाद ही आप रिलीव हो पाएंगे, ठीक है। आप इन चीजों को ध्यान दे दीजिएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है रिपोर्टिंग चेंज करने में, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिव्यू करता हूँ, हर एक कमेंट देखता हूँ। आप अभी भी हमारे किसी वीडियो का कमेंट देखिएगा और हर कमेंट को मैंने रिप्लाई दिया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके यहाँ विभाग में कोई भ्रमित ना हो, किसी को समस्याएं ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।